नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान जीके टॉप 1 पर हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। बिल्कुल गाइज, आप सभी को गुड मॉर्निंग। अगर दोस्तों आप भी करिए हो रीट पात्रता की तैयारी, तो बिल्कुल दोस्तों जो आज वाली जो क्लास है आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज वाली क्लास के अंदर हम दोस्तों मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो दोस्तों रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए दोस्तों रामबाण और महत्वपूर्ण हैं। जो दोस्तों आज वाली क्लास है वो साबित होने वाली है। एक ही क्लास के अंदर दोस्तों मनोविज्ञान के प्रश्नों का निपटारा वो करने वाले हैं, तो बिल्कुल दोस्तों क्लास को शुरू से लेकर अंतिम तक देखना। अगर दोस्तों आप पहली बार में रीट पात्रता के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो, ओके दोस्तों, जो अंतिम तक देख लेता है उसका बिल्कुल दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा के अंदर 100% सिलेक्शन है। क्योंकि दोस्तों आज वाली क्लास के अंदर मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो दोस्तों आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। कब दोस्तों? 27 फरवरी वाले पेपर के अंदर। बिल्कुल अगर आप भी लेना चाहते हो पहली बार के अंदर सिलेक्शन, तो बिल्कुल दोस्तों क्लास को अंत तक देखिए और अंत में कमेंट कर देना 30 में से कितने सही हुए हैं और कितने दोस्तों आपके गलत हुए हैं। एक ही क्लास है दोस्तों मनोविज्ञान की, एक ही क्लास में पूरी की पूरी मनोविज्ञान है आपकी कंप्लीट है, वो करवा दी जाएगी। अंतिम तक क्लास को देखना है तो जल्दी से आ जाइए। आपकी स्क्रीन पे देखिए प्रश्न नंबर 1 आ चुका है। 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि मनोविज्ञान एक है, ऑप्शन देखिए जैविक विज्ञान, ऑप्शन बी भौतिक विज्ञान, ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन डी देखिए प्रकृति विज्ञान। तो मनोविज्ञान क्या है सर जी? एक सामाजिक है। बिल्कुल दोस्तों सामाजिक विज्ञान है, मनोविज्ञान है ना, ये आपका सामाजिक विज्ञान है। मनोविज्ञान में दोस्तों मैं अगर बात करूं तो सामाजिक अनुभूति से निपटने के लिए बहुत कुछ है। यह मानव मन और व्यवहार से संबंधित है। क्या सर जी? मनोविज्ञान। और दोस्तों मनोविज्ञान में सामाजिक व्यवहार है, वो मानव विकास और भावनाओं का अध्ययन होता है इसके अंदर, इसलिए मनोविज्ञान को ना एक सामाजिक विज्ञान भी माना जाता है। क्या सर जी? मनोविज्ञान को सामाजिक है, बिल्कुल दोस्तों विज्ञान भी माना जाता है, ये कहा जाता है। और ये अर्थशास्त्र और दोस्तों समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों ने अलग अलग है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो मनोविज्ञान क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है। प्रश्न नंबर 1 का सी इज द राइट आंसर। साथ में दोस्तों आपको थोड़ी थोड़ी क्या आपको दोस्तों थ्योरी भी करवाई जाएगी, ताकि दोस्तों आपको प्रश्न है वो कंप्लीट समझ में आ जाए। एक ही क्लास में पूरी की पूरी मनोविज्ञान की क्लास है वो आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी। इससे बाहर दोस्तों आपका एक प्रश्न भी नहीं जाने वाला। बिल्कुल दोस्तों अगर रीट परी की तैयारी करियो, मेंस की तैयारी करियो, दोनों के लिए दोस्तों रामबाण क्लास साबित होने वाली है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं सर जी कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग आने वाले संदेशों के जवाब में, मस्तिष्क का कौन सा भाग है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो आने वाले संदेशों के जवाब में उच्च केंद्रों को चेतावनी संकेत भेजता है? ऑप्शन देखिए जालीदार संरचना, ऑप्शन बी देखिए समुद्री घोड़ा, ऑप्शन सी देखिए लिम्बिक सिस्टम, ऑप्शन डी देखिए प्रमस्तिष्क खंड। तो निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो आने वाले संदेशों के जवाब में बिल्कुल दोस्तों उच्च केंद्रों को चेतावनी संकेत भेजता है? कमेंट करके बताओ। तो बिल्कुल दोस्तों जालीदार संरचना आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 2 का ए ऑप्शन आपका लॉक कर दिया जाए, जालीदार संरचना। जालीदार संरचना बिल्कुल दोस्तों यानी जालीदार गठन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। रेटिकुलर फॉर्मेशन मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो दोस्तों आने वाले देशों के जवाब में उच्च केंद्रों को चेतावनी और संकेत भेजता है। ओके दोस्तों, और ये ना न्यूरॉन्स का एक व्यापक नेटवर्क है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 2 का ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 3। मनोभौतिक किसका अध्ययन है? ऑप्शन देखिए धारण रोग, ऑप्शन बी आंदोलन धारणा, ऑप्शन सी देखिए ना मनोवैज्ञानिक धारणा या शारीरिक उत्तेजना, ऑप्शन डी देखिए इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों आपने साइकोलॉजी के अंदर मनोविज्ञान के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस क्लास को अंतिम तक देख लेना दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके 30 में से 25% आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे। एक ही क्लास में पूरी की पूरी मनोविज्ञान है आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो बिल्कुल सर जी कमेंट करके बताओ मनो जो भौतिक है ये किसका अध्ययन है? ये देखिए सर जी ये अध्ययन है आपका मनोवैज्ञानिक धारणा और शारीरिक उत्तेजना का अध्ययन है। मनोभौतिक है ना,
जो मनोभौतिक अध्ययन है, ये देखिए सर जी, मनोवैज्ञानिक धारणा और शारीरिक उत्तेजना का क्या है, आपका अध्ययन है। प्रश्न नंबर 3 का सी इज द राइट आंसर, सी फॉर क्यूट, सर को लो कर देना। मनोविज्ञान को उत्तेजना और संवेदना के बीच संबंध के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। किसे दोस्तों, मनोविज्ञान को। ये भी बात को नोट कर लेना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहे हैं, मस्तिष्क का जो निम्नलिखित में से कौन सा भाग है जो अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन देखिए सेरिबेलम, ऑप्शन बी समुद्री घोड़ा, ऑप्शन सी देखिए प्रमस्तिष्क खंड, ऑप्शन डी देखिए इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4 का जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिल्कुल दोस्तों, मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। तो बिल्कुल दोस्तों, सही जवाब है आपका प्रश्न नंबर 4 का समुद्री घोड़ा, जिसे कहा जाता है दोस्तों हिप्पोकैम्पस। बिल्कुल दोस्तों, जो हिप्पोकैम्पस है ये मस्तिष्क का एक क्षेत्र है। क्या सर जी, हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का एक क्षेत्र है जो मुख्य रूप से स्मृति से जुड़ा होता है। और ये ग्रीक शब्द के हिप्पोकैम्पस, जहां हिप्पो का अर्थ है घोड़ा और कंपोस का अर्थ है दोस्तों समुद्री घोड़ा, बिल्कुल समुद्री घोड़ा से लिया गया क्योंकि इसकी संरचना का आकार है वो समुद्री घोड़े के समान है। ये अल्पकालिक स्मृति से दीर्घकालिक स्मृति तक सूचना के समेकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रश्न नंबर 4 का बी इज द राइट आंसर, समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहे हैं दोस्तों, अलग अलग लोग क्या प्रश्न क्या कह रहे हैं कि अलग अलग लोग अक्सर एक ही परिस्थिति में अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। मनोविज्ञान में इसे प्रकार को क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। प्रश्न नंबर 5 का क्या रहेगा सही जवाब, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अलग अलग लोग है ना, वो क्या करते हैं, अक्सर एक ही परिस्थिति में अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। ऑप्शन देखिए नेटिविज्म, ऑप्शन बी देखिए व्यक्तिगत मतभेद, ऑप्शन सी देखिए एकाधिक निर्धारक, ऑप्शन डी देखिए इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर दोस्तों 5 का क्या रहेगा सही जवाब, तो व्यक्तिगत मतभेद आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 5 का बी फॉर बेस्ट, सर को लो कर देना। बिल्कुल दोस्तों, क्लास को अंतिम तक देख लेना है और अंतिम में दोस्तों कमेंट भी कर देना है। अगर दोस्तों आपको पहली बार में सिलेक्शन चाहिए तो क्या करना है, क्लास को अंतिम तक देखना है। अगर आप पहली बार रीट प्री का दोस्तों पेपर दे रहे हो तो बिल्कुल दोस्तों आपको इस क्लास को अंतिम तक देख लेना है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ऐसे कैसे प्रश्न आपको मनोविज्ञान को देखने को मिलेंगे। तो व्यक्तिगत अंतर कम या अधिक स्थायी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से क्या करती है, हमेशा दोस्तों अलग करती है। ये प्रत्येक व्यक्ति को प्रभाषित करने में भी मदद करती है दोस्तों, ये भी बात को नोट कर लेना। तो जो अलग अलग लोग अक्सर एक ही परिस्थिति में अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, तो मनोविज्ञान में इस प्रकार को क्या कहा जाता है सर जी, व्यक्तिगत मतभेद कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 का बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बेस्ट, सर को लो कर देना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ऐसे के ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मनोविज्ञान को और का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। ऑप्शन देखिए व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का, ऑप्शन बी मानसिक बीमारी मानसिक स्वास्थ्य, और ऑप्शन सी देखिए शारीरिक अवस्थाएं मानसिक अवस्थाएं, ऑप्शन डी देखिए इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ दोस्तों, मनोविज्ञान को देखिए सर जी, मनोविज्ञान को व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। किसे सर जी, मनोविज्ञान को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रीट के अंदर दोस्तों टपकने वाला प्रश्न है 2025 के अंदर, नोट कर लेना भाई, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मनोविज्ञान को व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मनोविज्ञान है ये व्यक्तियों की मानसिक प्रक्रिया और व्यवहार की व्याख्या करता है, और ये व्यवहार है ना मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। इससे विचार, व्यवहार, मन और व्यवहार के अवचेतन और तंत्रिक संबंधी आधारों का अध्ययन भी शामिल है दोस्तों। मनोविज्ञान को व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है दोस्तों, ये बात को नोट कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर मत कहना कार्तिक सर जी ने नहीं बताया, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से वह कौन सा विचार है जिसके द्वारा हम किसी के चेहरे का अध्ययन करके उसके व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। क्या प्रश्न लेके हो सर जी, बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रश्न है, आपको तो कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तों, फटाफट से कमेंट कर दो।
क्या आपको कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा विचार है जिसके द्वारा हम किसी के चेहरे का अध्ययन करके उसके व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। मुख की आकृति, ऑप्शन बी मस्तिष्क विज्ञान, ऑप्शन सी देखिए फिजियोलॉजी, ऑप्शन डी देखिए सोमाटोलॉजी। जल्दी से कमेंट करके बताओ प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए मुख का आकृति। बिल्कुल दोस्तों, मुख का आकृति आपका सही जवाब है। ओके दोस्तों, तो नोट जरूर कर लेना। ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसकी बाहरी रूप में मुख्य रूप से चेहरे से जानने की एक परत है दोस्तों, मुख की आकृति। ओके, प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, फिजियोगनोमी कहा जाता है दोस्तों। ओके, फिजियो जो है ना गनोमी, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके बाहरी रूप मुख्य रूप से चेहरे से जानने की एक प्रथा है। और यह एक विचार है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अगर आंकलन उसके चेहरे की विशेषता से भी किया जा सकता है। ओके दोस्तों, ये आपका क्या विचार है आपका। ओके, तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए देखिए आत्मा, ऑप्शन बी देखिए मानस, ऑप्शन सी देखिए मनुष्य, ऑप्शन डी देखिए व्यवहार। जल्दी से कमेंट करके बताओ मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है। जल्दी से बताओ क्या बात है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी, तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों, व्यवहार आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 8 का डी इज द राइट आंसर। डी देने वालों का 1 नंबर दोस्तों आपका पक्का है। आ जाओ प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 9 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है ना। मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था। ऑप्शन देखिए दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी तर्क शास्त्र, ऑप्शन सी भौतिक शास्त्र, ऑप्शन डी समाज शास्त्र। मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था, तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। तो मनोविज्ञान है ना, ये देखिए सर जी आपका प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था दोस्तों। बिल्कुल दर्शन शास्त्र का अंग था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे के ऐसे प्रश्न आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 10 से आ जाओ दोस्तों जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक या कम मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है दोस्तों, की परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में करते हैं। निम्नलिखित में कौन से मनोवैज्ञानिक की परिभाषा चेतने के विज्ञान के रूप में करते हैं दोस्तों। ऑप्शन देखिए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी जेम्स सली, ऑप्शन सी विलियम बुंट, ऑप्शन डी। ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक, बिल्कुल दोस्तों क्या है, मनोवैज्ञानिक की परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में करते हैं। तो प्रश्न नंबर ए विलियम जेम्स आपका सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न का ए इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए ना, हाँ बिल्कुल दोस्तों कि मनोविज्ञान की परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में क्या करते हैं, ये बिल्कुल दोस्तों करते हैं। तो विलियम जेम्स आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगा लो प्रश्न को स्टार। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, फिर मत कहना कार्तिक सर जी नहीं बताया, 2025 में आने वाला प्रश्न है। ओके, ऐसे कैसे प्रश्न आपके आएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन से मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। ऑप्शन देखिए जेवी वाटसन, ऑप्शन बी देखिए फिल्सबरी, ऑप्शन सी देखिए विलियम जो मैकडूगल, ऑप्शन डी देखिए उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक है जो मनोविज्ञान को व्यवहार का वैज्ञानिक, क्या सर जी, तो व्यवहार का क्या मानते हैं, विज्ञान मानते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए जेवी वाटसन आपका सही जवाब है। क्या सर जी जेवी वाटसन होगा क्या। अरे बताओ दोस्तों, जेवी वाटसन कमेंट में कर रहे हो तो बिल्कुल सर जी, जिसने भी ए ऑप्शन दिया उनका गलत जवाब है विलियम। अरे सर जी विलियम मैकडूगल आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 11 का सी इज द राइट आंसर है। बिल्कुल दोस्तों, सी देने वालों का 1 नंबर पक्का है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान दोस्तों कमेंट करके बताना है कि कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माने हैं। तो विलियम मैकडूगल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 12, मनोविज्ञान की प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की होती है। ऑप्शन देखिए दार्शनिक, ऑप्शन बी कलात्मक, ऑप्शन सी वैज्ञानिक, ऑप्शन डी साहित्यिक। तो मनोविज्ञान की प्रकृति है निम्न में से किस प्रकार की होती है, आपको कमेंट करके बताना है। तो मनोविज्ञान की प्रकृति हमेशा देखिए सर जी साहित्यिक होती है। प्रश्न नंबर 12 का डी लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल दोस्तों जल्दी से आ जाओ क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब अंतिम दिनों में आपको यही प्रश्न पढ़ना है। अगर आप पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो क्लास को अंतिम तक देख लेना। और बिल्कुल दोस्तों अंतिम में कमेंट कर देना कि आज वाली क्लास के अंदर मनोविज्ञान में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने दोस्तों गलत हुए हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है।
बताओ। ऑप्शन देखिए शिक्षक के लिए, ऑप्शन बी छात्र के लिए, ऑप्शन सी अभिभावक के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त उपयुक्त सभी के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है दोस्तों, उपयुक्त सभी के लिए दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान क्या है आपके दोस्तों जरूरी है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी लॉक कर दिया जाए। तो शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है दोस्तों, उपयुक्त सभी के लिए दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान होनी चाहिए, शिक्षक के लिए भी, छात्र के लिए भी और दोस्तों अभिभावक के लिए भी। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 14, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। ऑप्शन देखिए अनुशासन में, ऑप्शन बी बाल विकास के ज्ञान में है, ऑप्शन सी मूल्यांकन में, ऑप्शन डी सर्वांगीण विकास में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो बिल्कुल दोस्तों सर्वांगीण विकास के अंदर दोस्तों एक ही क्लास में आपकी पूरी की पूरी दोस्तों मनोविज्ञान की क्लास है वो दोस्तों कंप्लीट करवा दी जाएगी। और लगभग दोस्तों मैं बता दूं आज वाले क्लास के अंदर 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं मनोविज्ञान के, जो आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों अगर मनोविज्ञान में आपने कुछ भी नहीं पढ़े इस क्लास को अंतिम तक देख लेना, आपका दोस्तों बेड़ा पार है। तो प्रश्न नंबर 14 का डी इज द राइट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान है सहायक, सर्वांगीण विकास के अंदर दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान क्या है आपकी दोस्तों सहायक है। प्रश्न नंबर 14 का डी इज द राइट आंसर। डी देने वालों के बिल्कुल दोस्तों आपका 1 नंबर पक्का है। आ जाओ प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 15, जल्दी से आ जाओ। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। ऑप्शन देखिए सभी को समझाने में, ऑप्शन बी बालक को समझाने में, ऑप्शन सी देखिए शिक्षण विधियों के चयन में, ऑप्शन डी देखिए संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। प्रश्न नंबर 15 का आपको कमेंट करके बताना है। तो बालक को समझाने के अंदर ना शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों आपकी सहायक है। ओके, बालक को समझाने के अंदर। प्रश्न नंबर 15 का बी फॉर बेस्ट सर को लॉक कर देना, फिर मत कहना कार्तिक सर जी ने नहीं बताया। दोस्तों देखो अब दोस्तों आपके लिए साइकोलॉजी की क्लास लेके आ गए। अब थोड़े दिनों के अंदर दोस्तों आपको शिक्षण विधियां भी करवाई जाएगी, सभी विषय की शिक्षण विधियां भी आपको करवा दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 16, ये परिभाषा किसकी है आपको कमेंट करके बताना है। ये परिभाषा किसकी है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। लगा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिस पे दोस्तों मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं ना, ऐसा समझ लेना कि 2025 में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों ये प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेंगे 2025 के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लेना। तो ये परिभाषा किसकी है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ऑप्शन देखिए डेविस, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी बी एन झा, ऑप्शन डी देखिए इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 16 का आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से फटाफट से कमेंट करो भाई, सभी का सही जवाब आ रहा है। देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल 30 सेकंड का समय है, सबसे पहले किसका सही जवाब आता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल दोस्तों बी एफ स्किनर आपका सही जवाब है। ये परिभाषा किसकी कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो बी इज द राइट आंसर, बी एफ स्किनर ने दी थी दोस्तों। ओके, और मनोविज्ञान है ना मन और व्यवहार का अध्ययन है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से जुड़ी घटना को समझाने के लिए मनोविज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। और ठीक है दोस्तों, और शिक्षा मनोविज्ञान है शिक्षण और अधिगम से भी जुड़ा है, ये भी बात को नोट कर लेना। जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, ये शिक्षा और अधिगम से भी जुड़ा है। शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों के व्यवहार का अध्ययन करता है, ये भी बात को दोस्तों नोट कर लेना। तो प्रश्न नंबर 16 का बी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 17, आ जाओ दोस्तों जल्दी से। मनोविज्ञान शब्द कहाँ से आया है। ऑप्शन देखिए इतावली से, ऑप्शन बी देखिए यूनानी, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी ग्रीक। जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द है ना, ये मनोविज्ञान शब्द दोस्तों कहाँ से आया है देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले कमेंट में किस किस का सही जवाब आता है। बिल्कुल दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 17, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो बिल्कुल दोस्तों जो मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान शब्द कहाँ से है, तो ग्रीक आपका सही जवाब है, ग्रीक आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 17 का डी इज द राइट आंसर। तो देखिए मनोविज्ञान शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। साइके जिसका अर्थ है जीवन, आत्मा या मन, या लोजियो का अर्थ है दोस्तों का अध्ययन करना। ठीक है दोस्तों, तो इसका सीधा सा ये मतलब है कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन है। बिल्कुल दोस्तों मनोविज्ञान क्या है, एक दोस्तों आपका मन का क्या है अध्ययन है, सीधा सा अर्थ है आपको बिल्कुल। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 18,
प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहे हैं दोस्तों, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ बता दो। ऑप्शन देखिए आत्मा का विज्ञान, ऑप्शन बी मस्तिष्क का विज्ञान, ऑप्शन सी चेतना का विज्ञान, ऑप्शन डी व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान का आपको वास्तविक अर्थ बताने हैं, तो बिल्कुल दोस्तों काफी बढ़िया लेवल का प्रश्न है। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ ही क्या है सर जी, मनोविज्ञान का जो वास्तविक अर्थ ही क्या है, व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान का क्या है सर जी, वास्तविक अर्थ है। किसका, व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान का क्या सर जी, वास्तविक अर्थ है। प्रश्न नंबर 18 का डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों जो विद्यार्थी पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहता है इस क्लास को अंतिम तक देख लेना, बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं। आपके दोस्तों साइकोलॉजी के अंदर आपका एक प्रश्न भी दोस्तों बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि अब आपकी रोजाना ही क्लास होगी दोस्तों। किसकी, अरे दोस्तों रोजाना ही आपकी साइकोलॉजी की क्लास होगी। ओके, तो रोजाना ही जुड़ने और अपनी तैयारी को दोस्तों आपको आजमाना है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 मनोविज्ञान है। ऑप्शन देखिए सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन बी विधायक विज्ञान, ऑप्शन सी शुद्ध विज्ञान, ऑप्शन डी प्राकृतिक विज्ञान। तो मनोविज्ञान देखिए सर जी आपका विधायक विज्ञान है। प्रश्न नंबर 19 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 20 नंबर प्रश्न। क्या कह रहे हैं दोस्तों, ये परिभाषा क्या प्रश्न लेके हो सर जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी स्टार लगा लेना, इस प्रश्न को भी स्टार लगा लेना। रीट दोस्तों 2025 के लिए स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ये परिभाषा किस विद्वान ने प्रस्तुत की थी। सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन और मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह ये व्यवहारवाद की विधि को स्वीकार करता है। बताओ दोस्तों ये परिभाषा किस विद्वान ने प्रस्तुत की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार बता रहा हूं दोस्तों, टपकेगा। ऑप्शन देखिए क्रो, ऑप्शन भी देखिए जेम्स विलियम, ऑप्शन सी R.S. वुडवर्थ, ऑप्शन डी देखिए B.F. स्किनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन और मस्तिष्क का त्याग कर दिया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग कर दिया। तो ये व्यवहार की विधि है। ये दोस्तों बताओ ये व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो बताओ प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी। तो ये परिभाषा है ना किस विद्वान ने प्रस्तुत की थी, तो ये की थी R.S. वुडवर्थ ने। R.S. वुडवर्थ ने दोस्तों ये परिभाषा प्रस्तुत की थी। प्रश्न नंबर 20 का सी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है सर जी की मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए देखिए सर जी अध्यात्म शास्त्र, ऑप्शन बी जीव शास्त्र, ऑप्शन सी मानव शास्त्र, ऑप्शन डी दर्शन शास्त्र। तो बिल्कुल सर जी दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 21 का डी इज द राइट आंसर। आ जाओ प्रश्न नंबर देखिए 22 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहे हैं दोस्तों, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया। ऑप्शन ए मन, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी चेतना, ऑप्शन डी ये सभी। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया सर जी, तो आत्मा का जो ना सर्वप्रथम मनोविज्ञान को है ना, ये देखिए सर जी विज्ञान कहा गया। ओके, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया, आत्मा का। तो प्रश्न नंबर 22 का बी ऑप्शन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 23। आ जाइए जल्दी से दोस्तों, क्लास को अंतिम तक देखना है और कमेंट कर देना है आज वाली क्लास में कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने दोस्तों गलत, ताकि दोस्तों मुझे भी पता चल जाए आपकी भी कैसी चल रही है दोस्तों मनोविज्ञान के अंदर तैयारी। प्रश्न नंबर देखिए 23। आज हमारी दोस्तों पहली क्लास है मनोविज्ञान की, ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। ओके दोस्तों, ताकि दोस्तों कोई भी दोस्तों जो है दोस्तों मेरे दोस्त मित्र फ्रेंड वंचित ना रहे इस क्लास से, सभी के पास ये क्लास चली जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 23 देखिए, सर्वप्रथम मनोविज्ञान है आत्मा, इसके पश्चात तदुपरांत क्या खोया। ऑप्शन देखिए अचेतन, ऑप्शन बी व्यवहार, ऑप्शन सी चेतना, ऑप्शन डी ये सभी। तो देखिए सर जी क्या खोया था, तो चेतना को खोया था। प्रश्न नंबर 23 का सी इज द राइट आंसर। सी देने वालों के बिल्कुल दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, 1 नंबर दोस्तों आपका पक्का है। आ जाओ प्रश्न नंबर देखिए 24, जल्दी से आ जाओ दोस्तों। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया। ऑप्शन देखिए ईसा पूर्व 34वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 20वीं सदी के मध्य में, ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी के अंत में, ऑप्शन डी देखिए 18वीं शताब्दी में। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान है वो कब कहा गया था सर जी, ये कहा गया था आपका 18वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान है वो कहा गया था। तो प्रश्न नंबर 24 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर दोस्तों 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आधुनिक समय में
मनोविज्ञान विज्ञान माना जाता है। ऑप्शन ए अनुभूति, ऑप्शन बी मानसिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी व्यवहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 25 का सी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। आधुनिक समय में मनोविज्ञान है वे विज्ञान माना जाता है सर जी व्यवहार का। बिल्कुल दोस्तों, व्यवहार का मनोविज्ञान विज्ञान माना जाता है। प्रश्न नंबर 25 का सी फॉर क्यूट सर को लॉक कर देना। ओके दोस्तों, एक ही क्लास में बिल्कुल लगभग आपके मनोविज्ञान के प्रश्न हम कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा क्लास को शेयर कर देना भाई। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 26, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? ऑप्शन देखिए विधायक, ऑप्शन बी नियामक, ऑप्शन सी परिवर्तन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान है ना, ये देखिए सर जी नियामक प्रकार का विज्ञान है। नियामक यानी प्रश्न नंबर 26 का बी फोर, बिल्कुल दोस्तों बी फोर बेस्ट सर को लो कर लो। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो नियामक प्रकार का दोस्तों क्या है? मनोविज्ञान आपका विज्ञान है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 27, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय। ऑप्शन ए चेतना, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी मानव व्यवहार, ऑप्शन डी आत्मा। तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय क्या है? तो मानव व्यवहार है। प्रश्न नंबर 27 का सी इज द राइट आंसर। तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन विषय है वो क्या है सर जी? वो आपका दोस्तों मानव व्यवहार है। मानव व्यवहार है प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या कर दिया जाए? सी लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखो ना प्रश्न नंबर 28 आ जाओ, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक दा या कर्तव्य वैज्ञानिक है। ऑप्शन देखिए ये केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन सी देखिए शैक्षणिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी शैक्षणिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। 28 नंबर प्रश्न का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 29 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन देखिए R.M. गेने, ऑप्शन बी वर्दीमर एवं अन्य, ऑप्शन सी B.S. ब्लूम, ऑप्शन डी B.F. स्किनर। जल्दी से बताओ प्रश्न नंबर 29 का बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। वर्दीमर एवं अन्य आपका सही जवाब है। 29 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन। बी देने वालों के बिल्कुल दोस्तों आपका क्या है दोस्तों? 1 नंबर पक्का है। आपकी नोटबुक में नोट जरूर कर लेना। उसके बाद देखिए दोस्तों हम लेकर आए रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए दोस्तों मात्र दोस्तों 101 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है। और अब दोस्तों आपको ये कोर्स है मात्र दोस्तों 49 रुपीज़ के अंदर दिया जाएगा। अब जिसको भी चाहिए दोस्तों बिल्कुल 49 रुपये के अंदर ये रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 का आपको कोर्स दिया जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों आपके लिए ऑफर है, वो फ्री कर दिया है। क्या कर दिया है? अरे 99 रुपये से लेकर आपको दोस्तों 50 रुपये आपके कम कर दिए गए। अब तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया बात है ना, क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि सर जी कोर्स को बिल्कुल जो कोर्स का जो प्राइस है वो थोड़ा कम करो। तो बिल्कुल दोस्तों मैंने आपके लिए 49 रुपीज़ कर दिया है। तो अब आपके लिए दोस्तों मौका है, परचेज कर सकते हो। अगर जिसको भी परचेज करने नीचे नंबर दिया है 8824352597 SMS करो और पेमेंट करो तुरंत दोस्तों रीट लेवल 1 या 2 का कोर्स पाओ। अब देखिए विशेषता क्या है, ई बुक के अंदर 5000 प्रश्नों की आपको 5000 प्रश्नों की बुक मिल जाएगी, मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे और ओल्ड पेपर भी मिल जाएंगे। और दोस्तों आपको हस्तलिखित नोट्स भी मिल जाएंगे साइकोलॉजी के। जिसको भी चाहिए दोस्तों मात्र 49 रुपीज़ के अंदर बिल्कुल इस नंबर पे पेमेंट कर देना भाई। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर देखिए 30, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। ऑप्शन ए बालक, ऑप्शन बी अध्यापक, ऑप्शन सी अधिगम सामग्री, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है तो बालक आपका सही जवाब है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो दोस्तों इस प्रश्न को भी नोट कर लेना, 2025 के लिए स्टार कर लेना। बिल्कुल दोस्तों किसके लिए? 2025 के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है तो बालक, अध्यापक, अधिगम सामग्री, पाठ्यक्रम। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है सर जी? बालक ही है आपका। 30 नंबर प्रश्न का ए इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 31, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। ऑप्शन देखिए मस्तिष्क का विज्ञान, ऑप्शन बी व्यवहार का विज्ञान, ऑप्शन सी चेतना का विज्ञान, ऑप्शन डी आत्मा का विज्ञान। तो बिल्कुल सर जी ये है व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है सर जी? एक आपका व्यवहार का विज्ञान है। तो प्रश्न नंबर 31 का बी फॉर बेस्ट सर को लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 32, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि ऑप्शन देखिए छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, ऑप्शन बी सभी को समझ सके, ऑप्शन सी पशुओं पर प्रयोग कर सके, ऑप्शन डी शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके।
तो बिल्कुल दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि वो क्या करे, अरे शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। इसलिए दोस्तों क्या करना चाहिए, शिक्षक को ना मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए ताकि शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। प्रश्न नंबर 32 का डी इज द राइट आंसर। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कितने दोस्तों गलत हुए हैं, कमेंट जरूर कर देना। जिसके भी 32 में से 25 प्रश्न सही हैं उसका बिल्कुल दोस्तों पहली बार के अंदर सिलेक्शन पक्का है। तो बिल्कुल दोस्तों अगर आप रोजाना ही इस क्लास के अंदर जुड़ना चाहते हो तो राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को दबा देना ताकि दोस्तों हमारी आने वाली हर क्लास का जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर दोस्तों आप पहली बार रीट प्री का एग्जाम दे रहे हो तो बिल्कुल दोस्तों इस क्लास में रोजाना जुड़ा करो अपनी तैयारी को जमाने के लिए। थैंक यू दोस्तों सो मच, थैंक यू। जय हिंद जय भारत। क्लास को लाइक करना एंड दोस्तों शेयर करना और राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। राधे 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 राधे।